हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मॉडल्स बताने जा रहा हूँ। मॉडल्स में बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें ना ऑलवेज यूज़ ऑफ फर्स्ट फॉर्म, यानी हमेशा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है या लगती है। तो हम पहले कैन को देखते हैं। कैन का मतलब होता है सकता है, सकते हैं, सकती है, या फिर सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हो। इससे बाहर कोई बात नहीं जाने वाली है। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं कंप्यूटर चला सकती हूँ, मैं नौकरी कर सकता हूँ, मैं पैसे कमा सकती हूँ। इस तरीके से वाक्य होंगे। फिर कुड है। कुड का मतलब है सकता था, सकते थे, सकती थी, या फिर सका, सके, सकी। जैसे मैं तैर सकता था, मैं डॉक्टर बन सकती थी, रवि बारिश की वजह से ऑफिस नहीं पहुंच सका, हम टिकट नहीं खरीद सके। ऐसा। शुड पे बात करें, शुड का मतलब होता है ना चाहिए, ने चाहिए, नी चाहिए। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सोना चाहिए टाइम पर, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, ऐसा कुछ। तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, ऐसा कुछ। फिर बात करते हैं मे का मतलब है शायद सकता है, शायद सकते हैं, शायद सकती है, शायद सकता हूँ, शायद सकती हूँ, शायद सकते हो, शायद चाहिए, शायद एगा। अगर मैं बात बताऊं, जैसे कि वह शायद मैच जीत सकता है, भारत शायद मैच हार सकता है, शायद आज बारिश हो सकती है, रवि को शायद टाइम पर ऑफिस पहुंचना चाहिए, रवि शायद गांव जाएगा, रवि शायद वापस आ जाएगा। इस तरह से होगा माइट। और एक और मैं आपको बात बताऊं, मे तब हम यूज़ करेंगे जब किसी काम के होने में, जब किसी काम के होने की जो पॉसिबिलिटी है, जो संभावना है, वो 50 से 60% होगी, 65% होगी, तब हम मे लगाएंगे। और अगर किसी काम के होने में सिर्फ 20 से 30% ही पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तब हम माइट लगाएंगे। हिंदी जो है मे और माइट की सेम ही होती है, बस थोड़ा सा इसमें परसेंटेज का खेल होता है कि जब थोड़ी ज़्यादा संभावना हो किसी काम के होने में तो मे लगाना है, मे के साथ जाएंगे। और जब किसी काम के होने में बहुत ही कम संभावना हो, बहुत कम चांस हो, तब हम माइट लगाते हैं। अब बात करते हैं मस्ट की। मस्ट का मतलब है अवश्य सकता है, या फिर ज़रूर सकते हैं, ज़रूर सकती है, ज़रूर सकता हूँ, या ज़रूर सकती हूँ, ज़रूर सकते हो, या ज़रूर चाहिए, या ज़रूर एगा। ज़रूर एगा से मतलब है ज़रूर आएगा, ज़रूर खाएगा, ज़रूर पिएगा, ज़रूर सोएगा। ज़रूर चाहिए तुम्हें अवश्य जो है, या ज़रूर जो है ट्रैफिक्स के जो नियम होते हैं, ट्रैफिक रूल का जो है उसको पालन करना चाहिए। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। इस तरीके से वाक्य होंगे। तो आइए एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम कैन पे बात कर लेते हैं और कैन को समझते हैं। भाई आपको ये तो पता है कि इंग्लिश का रूल क्या होता है। इंग्लिश का रूल होता है सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये रूल होता है इंग्लिश का, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये वाक्य है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ। लास्ट में देखो ध्यान से, सकता हूँ आ रहा है, सकता हूँ आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, कैन लगेगा। और ये जो सकता हूँ किससे जुड़ा हुआ, पढ़ने से, तो पढ़ना क्या हुआ, वर्ब हुआ। मैं क्या है इसमें, सब्जेक्ट। पढ़ कौन रहा है, मैं, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। बाकी क्या बच रहा है, ऑब्जेक्ट। तो यानी आपको तीनों चीज़ें मिल गई, सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, और ऑब्जेक्ट भी मिल गया। मैं क्या है, सब्जेक्ट। सकता हूँ किससे जुड़ा हुआ, पढ़ने से, हो गया वर्ब। बाकी न्यूज़पेपर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो आपको ये तीनों चीज़ें मिल गई, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। तो इसी फॉर्मूले में आपको लगा देना है। तो मैं के लिए लिखोगे आप आई, क्योंकि सकता हूँ आ रहा है तो आएगा कैन। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मॉडल्स में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रीड। तो आपने लिखा रीड, और फिर न्यूज़पेपर आ रहा है तो आप लिखेंगे द न्यूज़पेपर। तो हो जाएगा आई कैन रीड द न्यूज़पेपर, यानी मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट है वह हिंदी बोल सकता है। लास्ट में देखो सकता है आ रहा है, सकता है किससे जुड़ा है, बोलने से। ये वर्ब हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो आप लिखेंगे वह के लिए ही, फिर सकता है के लिए क्या आएगा, कैन, फिर बोलने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्पीक, और हिंदी, हिंदी। नेक्स्ट है हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं। सकते हैं किससे जुड़ा हुआ है, कोशिश करने से, ये वर्ब हुआ, दोबारा ऑब्जेक्ट हुआ, हम क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो आप लिखेंगे वी, और सकते हैं के लिए कैन, कोशिश के लिए फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, ट्राई, और दोबारा के लिए अगेन। नेक्स्ट देखते हैं कुड। मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकता था। लास्ट में क्या आ रहा है, सकता था। सकता था किससे जुड़ा है, पढ़ने से, ये हुआ वर्ब,
ये न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट। तो आप लिखेंगे आई, और सकता था के लिए क्या लिखेंगे, कुड। आई कुड पढ़ना रीड, और न्यूज़पेपर द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है वह हिंदी बोल सकता था, सकता था तो यानी कुड आएगा, तो वह के लिए ही, सकता था के लिए कुड, बोलने की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, और हिंदी हिंदी। नेक्स्ट है वे दिल्ली में पैसे नहीं कमा सके। अब देखो सकता था नहीं आ रहा, अब आ रहा है सके, तो भी ये कुड में जाएगा। वे क्या है, सब्जेक्ट, तो आप लिखेंगे दे, फिर कुड, सके के लिए कुड, क्योंकि नेगेटिव है, नहीं वाला सेंटेंस है तो आप नॉट लगाएंगे। दे कुड नॉट, कमाने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, अर्न, पैसे, मनी, और मे, इन, और दिल्ली दिल्ली। ठीक है, तो होगा दे कुड नॉट अर्न मनी इन दिल्ली। नेक्स्ट है हम इस सवाल को हल कर सकते थे, हम इस सवाल को हल कर सकते थे। सकते थे आ रहा है यानी कुड आएगा, हम यानी वी कुड, हल करना क्या होता है, सॉल्व, और इस सवाल को दिस सम। नेक्स्ट है जब रवि छोटा था तब वह तेज़ दौड़ सकता था, सकता था, तो ये तब क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसको और इसको। तो पहले हम इस वाले पार्ट को कर लेंगे। जब के लिए क्या लिखते हो आप, व्हेन, रवि क्या है सब्जेक्ट, तो आपने लिखा व्हेन रवि, था के लिए वॉज, छोटा यानी यंग, व्हेन रवि वॉज यंग, तब के लिए कोमा आएगा, वह तेज़ दौड़ सकता था, सकता था के लिए क्या आएगा, कुड, वह यानी ही कुड, दौड़ने की फर्स्ट फॉर्म रन, और तेज फास्ट। अब हम शुड देखते हैं। शुड पे बात करें तो तुम्हें रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ना चाहिए आ रहा है लास्ट में, और ना चाहिए किससे जुड़ा है, पढ़ने से, ये वर्ब हुआ। तुम्हें क्या हुआ, सब्जेक्ट, बाकी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो तुम्हें यानी यू, फिर चाहिए के लिए क्या आएगा, शुड, पढ़ना के लिए फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, रीड, फिर न्यूज़पेपर द न्यूज़पेपर, रोज़ के लिए डेली, तो आप लिखेंगे यू शुड रीड द न्यूज़पेपर डेली। नेक्स्ट है राम को मेरे बगल में बैठना चाहिए, ना चाहिए, ना चाहिए किससे जुड़ा है, बैठने से, ये हुआ वर्ब, बाकी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, और ये राम क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो आप लिखेंगे राम शुड, बैठने की फर्स्ट फॉर्म सेट, राम शुड सेट, और के बगल में होता है बिसाइड, और मेरे यानी मी। फिर नेक्स्ट है उसे उसे जल्द से जल्द हिंदी सीखनी चाहिए, नी चाहिए, नी चाहिए किससे जुड़ा, सीखने से, वर्ब हुआ, उसे सब्जेक्ट हुआ, बाकी सब ऑब्जेक्ट हुआ। तो आप उसे यानी ही, फिर शुड, सीखना यानी लर्न, क्या सीखना चाहिए, हिंदी हिंदी, और जल्द से जल्द यानी एज सुन एज पॉसिबल। तो ये था शुड। अब हम मे देखते हैं। तो हम मे की बात करें तो मे का मतलब क्या होता है, शायद, सकता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं, देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है मैं शायद न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ, मैं शायद न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ, तो शायद देखो आ रहा है, शायद सकता हूँ यानी मे में जाएगा। मैं के लिए आप लिखेंगे आई मे, पढ़ना रीड, न्यूज़पेपर द न्यूज़पेपर। फिर नेक्स्ट है वह शायद दिल्ली जाएगा, वह शायद दिल्ली जाएगा, शायद आ रहा है, मे में जाएगा, तो वह के लिए ही, फिर मैं, जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, दिल्ली टू दिल्ली। नेक्स्ट है तुम्हें शायद थोड़ा और पढ़ना चाहिए, तुम्हें शायद थोड़ा और पढ़ना चाहिए, शायद आ रहा है, तो हम मे के साथ जाएंगे, तुम्हें यानी यू, और यहाँ पे शुड गलती से लिख दिया, यहाँ पे आएगा मे, यू में पढ़ना चाहिए, रीड, थोड़ा और यानी ए लिटिल मोर, थोड़ा यानी ए लिटिल, और थोड़ा और, तो ए लिटिल मोर। नेक्स्ट है सुनीता शायद तुम्हारे पास आ सकती है, सुनीता शायद तुम्हारे पास आ सकती है, शायद आ सकती है, तो हम मे के साथ जाएंगे, सुनीता सब्जेक्ट है, आप लिखेंगे सुनीता में आ सकती है, कम तुम्हारे पास, टू यू। अब नेक्स्ट देखते हैं, माइट है, लिखा हुआ है वह शायद ही न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी या संभावना जो है बहुत कम है, वह शायद ही न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, मतलब हम किसी के बारे में मतलब बात कर रहे हैं और हमें खुद भी डाउट है उसके ऊपर कि वो शायद ही न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, तो हम माइट लगाएंगे, ही माइट रीड द न्यूज़पेपर। वे शायद ही दिल्ली जाएंगे, मतलब बहुत ही ना के बराबर संभावना है, 20-30% ही है 100 में से, तो हम लिखेंगे दे माइट गो टू दिल्ली। नेक्स्ट है सुनीता शायद ही तुम्हारे पास आएगी, शायद ही आएगी मतलब मुश्किल है चांस, सुनीता माइट कम टू यू। फिर मैं आपको मस्ट बताता हूँ, मस्ट, वह न्यूज़पेपर अवश्य पढ़ सकता है, तो अवश्य आ गया, ज़रूर आ गया, तो हम मस्ट लगाएंगे, मस्ट वाले रूल के साथ जाएंगे, तो वह यानी ही, फिर मस्ट, पढ़ना यानी रीड, न्यूज़पेपर द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है वह ज़रूर दिल्ली जाएगा, ज़रूर आ गया, देखो आ रहा है, जाएगा, तो मस्ट आएगा, वह के लिए ही, फिर मस्ट, जाएगा की फर्स्ट फॉर्म गो, दिल्ली टू दिल्ली।
नेक्स्ट है सुनीता आज तुम्हारे पास ज़रूर आएगी, ज़रूर आएगी। तो सुनीता मस्ट आएगी मतलब कम तुम्हारे पास, टू यू, और आज के लिए आप टुडे लिख देना। नेक्स्ट है तुम्हें दोबारा अवश्य कोशिश करनी चाहिए। अवश्य आ गया देखो, अवश्य चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। तो तुम्हें यानी यू मस्ट ट्राई अगेन। आपको मैं मे और माइट पे एक दो और एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो क्लास, मान लो कोई ट्यूशन क्लास है और वो 5 से 6 बजे की क्लास है। मान लो कितनी है, 5 से 6 बजे की क्लास है और सारे बच्चे लगभग आ गए, बस एक बच्चा नहीं आया है और 5 बजे की क्लास थी। अब हो गए मान लो 5:30 या 5:40 और अब टीचर पूछ रहा है यार विजय की आने की संभावना कितनी है, अब आएगा नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर 5 बजे की क्लास शुरू हो रही है 5 बजे से, अगर बंदा 5:15 तक भी नहीं आ रहा तो एक पॉसिबिलिटी है भाई, 50-50 वाला मामला है, 50-60% है कि भाई वो आ जाएगा, 65% है कि वो आ जाएगा, क्योंकि अभी 10-15 मिनट ही हुए हैं, क्या पता ट्रैफिक जैम था या कोई रीज़न होगा, लेट हो गया होगा आज तो नहीं आ पाया। तो यहाँ पे हम मे के साथ जाएंगे। बट अब हो गए हैं 5:35 या 5:40 या 5:30, तो अब ऑलमोस्ट ना के बराबर संभावना है कि 1 घंटे की क्लास है और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि वो आधा घंटा या फिर 40 मिनट लेट हो और अपनी क्लास को मिस करे और फिर कहीं ना कहीं चैप्टर शुरू हो जाता है और उसे ये भी लगता है कि अब कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, तो वो नहीं आता है। तो यहाँ पे हम माइट के साथ जाएंगे, संभावना बहुत कम है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं बात करूं, जैसे अगर बारिश का समय है अभी, तो आजकल बारिश ऐसा है कि हम मे या मस्ट के साथ जाएंगे, क्योंकि आजकल आए दिन बादल बन रहे हैं तो ऐसी संभावना ज़्यादा बन रही है, पॉसिबिलिटी बन रही है कि बारिश होगी होगी। लेकिन अगर हम अक्टूबर में चले जाएं तो अक्टूबर में दिल्ली में आम तौर पे बारिश नहीं होती, तो वहाँ पे बहुत ना के बराबर चांस है कि बारिश होगी अक्टूबर में, तो हम वहाँ पे माइट के साथ जाएंगे। लेकिन मतलब अगस्त सितंबर जो है ये पीक टाइम होते हैं बारिश होने के, तो हम यहाँ पे मे के साथ जाएंगे या मस्ट के साथ जाएंगे। ठीक है, अब मान लो कोई जल गया है और उसकी जो बॉडी है वो 70-80% जल गई है, तो वहाँ पे उसके बचने की संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर है, यानी बहुत कम चांस है, यानी 20-30% ही चांस है उसके बचने की, तो हम माइट के साथ जाएंगे। और अगर उसकी बॉडी सिर्फ 40-50% ही जली है और हमें लग रहा है कि भाई बच भी सकता है और ज़्यादातर संभावना बचने की है, तब हम वहाँ पे मे के साथ जाएंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। ओके फ्रेंड्स, बाय।